मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और प्यारे बच्चों, आदाब अर्ज़ है। आप सभी का खैर मक़दम है। बज़्म उर्दू की इस महफ़िल में बज़्म क़व्वाली ये उर्दू का एक फ़न है जो बहुत दिनों से तकरीबन गुमशुदा होने लगा है। सबसे पहले हम बज़्म उर्दू को थोड़ा जान लेते हैं, बज़्म उर्दू क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। बज़्म उर्दू एक ऐसी तंज़ीम है जिसकी संग बुनियाद जनाब रेहान ख़ान साहब, जनाब शकील ख़ान साहब और कुछ और लोगों ने मिल के रखी आज से 6-7 साल पहले, और इसके साथ कुछ ऐसे मक़ासिद मुंसलिक कर दिए जो उर्दू ज़बान के लिए बहुत ही ज़रूरी थे, जिसमें सबसे पहली शर्त ये रखी गई कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, यानी ये गैर सियासी तंज़ीम है। दूसरी चीज़, ये गैर मुनाफा बख्श तंज़ीम है। इसमें पैसे कमाने का कोई धंधा नहीं बनाया जाएगा इसको, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो भाई भाई में लड़ाई करवा देती है। इसलिए इसको सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत के जज्बे से बनाया गया। और तीसरी चीज़, ये गैर मजहबी तंज़ीम है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई मज़हब को मानती नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मज़ाहिब से बालातर होकर सोचती है। ये तमाम मज़ाहिब का एहतराम और इस्तक़बाल करती है, क्योंकि यही ख़ासियत उर्दू ज़बान में भी है। उर्दू ज़बान किसी एक मज़हब से मुंसलिक ज़बान नहीं है, बल्कि ये हर मसलक के, हर मज़हब के लोग इसको बोलते हैं, चाहते हैं और इसको प्यार करते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही सारी खूबियाँ हमारी ख़ान साहब, शकील ख़ान साहब और हमारे रेहान ख़ान साहब की तजुर्बेकार क़यादत ने यही सारी खूबियाँ इस तंज़ीम में रखी, और इस तंज़ीम की यही बाद में चल के इसकी कामयाबी की वजह बनी कि इसने जो है हमेशा सरहदों से ऊपर उठ के सोचा। हमेशा जो काम किए वो बहुत ही बड़े मकासद को लेके किए। इसी वजह से बज़्म उर्दू ने शुरुआत जो की वो आम मुशायरों से की, लेकिन मुशायरे दुबई में और भी हो रहे थे। मुशायरे करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मुशायरे और लोग कर रहे थे, इसलिए कहा गया भाई मुशायरे हो ही रहे हैं और ये काफ़ी मेहनत का काम भी है, लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे मुशायरे के जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनको वेलकम भी करते हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। बज़्म उर्दू ने ये सोचा कि हम लोग कुछ हट के काम करें, कुछ नया करते हैं। उर्दू ज़बान की ख़ासियत खाली मुशायरों नहीं है, इसकी खूबसूरती सिर्फ मुशायरों तक महदूद नहीं। मुशायरे वाकई इसकी एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी खूबसूरती है इसकी। किसी माशूका की खूबसूरती सिर्फ उसके हाथ की मेहंदी में नहीं है, और भी चीज़ें हैं, और भी 16 सिंगार हैं। इसकी वजह से उर्दू ने इस पे बहुत गौर और फिक्र किया, सर जोड़ के आपस में बैठे, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि बज़्म उर्दू ने प्रोग्राम पेश किया उर्दू की कहानी बॉलीवुड की ज़ुबानी, या बॉलीवुड की कहानी उर्दू की ज़ुबानी। तो उसमें उर्दू ड्रामा की भी झलक थी, उसमें उर्दू की अपनी तारीख़ भी बयान की गई थी। उससे पहले टॉम अल्टर के साथ प्रोग्राम किया गया, उसमें भी जो है इसी तरह से नए अंदाज में प्रोग्राम पेश हुआ। बज़्म उर्दू ने एक ऐसा मुशायरा किया जो कि तकरीबन 20 साल से बंद था, मुशायरा ज़िंदा दिलान। मुशायरा ज़िंदा दिलान को 20 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू किया गया। बज़्म उर्दू के अहम रुकन जनाब ताबिज़ ज़ैदी साहब की बहुत कोशिशें रहीं इसमें, और पूरी टीम ने मिल के काम किया। इसी तरह से एक और चीज़ आपको बता दूं, बज़्म उर्दू में ख़वातीन की बहुत ज़्यादा कदर है, बहुत अहमियत है। इसलिए आप देखते होंगे कि बज़्म उर्दू की टीम में ख़वातीन शाने से शाना मिला के चलती हैं और नज़र आती हैं, क्योंकि ख़वातीन के ज़रिए उर्दू हमारे घरों में दाखिल होती है।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो एक अहम चीज़ जिस पर बज़्म उर्दू मरकूज़ करती है वो हैं बच्चे। बच्चों को बहुत अहमियत दी जाती है। जो लोग उर्दू को अपना मुस्तकबिल में देखना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, तो उसको बच्चों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जो आज के बच्चे हैं वो ही कल का मुस्तकबिल हैं, और उन तक अगर हम ये अजीम ज़ुबान, ये मीठी ज़ुबान, प्यारी तहज़ीब अगर उन तक हम नहीं मुंतकिल करेंगे तो कल को फिर कोई गारंटी नहीं कि ये बची भी रहेगी। इसलिए बच्चों के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए सिर्फ शेर व शायरी, सिर्फ शेर व सुखन ही एक काम नहीं है, बहुत बड़ा मैदान है। इसलिए बज़्म उर्दू ने तालीम और तदरीस पर भी ख़ासी तवज्जो दी। बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बैतबाजी कराया जो कि बहुत कामयाब रहा, इसमें बड़ी पजीराई मिली। इसके अलावा बच्चों की तालीमी प्रोग्राम भी चलाए, और उर्दू के पुराने मस्कन शहर लखनऊ में तकरीबन 5 मिशनरी स्कूलों में, जहां दिन रात अंग्रेज़ी बोली जाती है, सिर्फ बोली ही नहीं जाती, अंग्रेज़ी में खांसा भी जाता है, वहाँ पर उर्दू को बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे शुरू कराया। ये सिर्फ एक शुरुआत है। इतने सारे काम करने के बावजूद बज़्म उर्दू कोई ऐसा दावा नहीं करती कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, क्योंकि बहुत काम बाकी है। ये बहुत बड़ा मैदान है, बहुत सारी चीज़ें भी इसमें करनी बाकी हैं। इसमें हमें आप सभी लोगों का ताउन चाहिए, हर तरह का ताउन चाहिए, और हमें आप बहुत सारे लोग इसमें दे भी रहे हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना वक्त दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी स्किल्स दे रहे हैं। हर तरह की चीज़ें जिस तरह से दिन ब दिन हमें मिल रही हैं, हमारी टीम मजबूत और मजबूत होती जा रही है। हमारे सदर साहब जनाब शकील खान साहब का इनकी सालगिरह भी है, और इनकी रहनुमाई में हमें बहुत सारी अहम चीज़ें मिलती रहती हैं। खान साहब की गाइडेंस, और सबसे ज़्यादा ज़ोर इस चीज़ पे रहता है कि हमारी टीम साजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि अगर हमारी टीम अच्छी होगी तो हमारे रिज़ल्ट बड़े अच्छे होंगे, और ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब रेहान खान साहब, वो हमेशा बिल्कुल एक तरह से सबसे कहते हैं कि भाई शुरू में प्यार होता है, वो प्यार फिर इश्क में बदलता है, और फिर वो दीवानगी बन जाता है। तो उर्दू से रेहान खान साहब का प्यार जो है वो दीवानगी वाली स्टेज में पहुंच चुका है, और जब किसी प्रोग्राम का ऐलान होता है तो फिर वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और पूरी टीम इसमें जो है दिन रात एक कर देती है, जान दे के काम करती है। हमें आप लोगों की दुआएं चाहिए कि हम दिन रात इस पर काम करते रहें, और आप सभी लोग भी अपने घरों में उर्दू का दाखिला कराएं। अगर बच्चों का दाखिला उर्दू स्कूल में नहीं हो सकता है तो उर्दू का दाखिला घर में तो हो सकता है। कम से कम बच्चों से उर्दू में बात की जाए। अगर बच्चों, बहुत शुक्रिया खान साहब, उर्दू का दाखिला जब घर में हो जाएगा, कम से कम बच्चों को स्क्रिप्ट हम सिखा दें, जो रस्मुल ख़त है, जो हुरूफ तहज्जी है, जो अलिफ से या तक का अल्फ़ाबेट है, वो अगर हम बच्चों को बचपन में सिखा देंगे तो ज़बान कभी भी वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर स्क्रिप्ट नहीं सीखेंगे तो बड़े होकर बड़ा मसला फंस जाएगा। इसलिए कोई भी तरीके से स्क्रिप्ट ज़रूर सिखाइए, क्योंकि स्क्रिप्ट अगर उनको आएगी तो उनको सही तलफ़ुज़ भी आएगा, और वो आगे चल के जब भी हालात बनेंगे, जब भी मौका होगा, वो उर्दू ज़रूर सीख लेंगे। क्योंकि उर्दू हमारे माँ बाप की ज़बान है। जो लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अपने बाप दादा से मोहब्बत करते हैं, अपने अजदाद से मोहब्बत करते हैं, वो ऐसे दरख्त हैं जो अपनी जड़ों का ख्याल करते हैं। जिन दरख्तों ने अपनी जड़ों में पानी नहीं डाला, अपनी जड़ों की आबियारी नहीं की, वो दरख्त ज़्यादा दिन ठहरते नहीं हैं। बस मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सभी लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है, और इंशाअल्लाह आपके ताउन की तवक्को भी है। अस्सलाम वालेकुम।